गुड मॉर्निंग, है ना। अब हम पढ़ रहे थे, सुपर अर्थ पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए, वो जो साइगा थी दूसरे ग्रह से आई थी, है ना, और इकबाल को क्या था अपने ग्रह में वो ले जाना चाहती थी, ठीक है। अच्छा, उफ, इतना प्रदूषण, कितना प्रदूषण है तुम्हारे ग्रह पर। मेरी नाक में फिल्टर ना होता तो मुसीबत हो जाती। मैंने साइगा ने किसे इकबाल से कह रही है ना, कह रही है, पता नहीं तुम लोग सांस कैसे लेते हो। साइगा ने मुंह बनाया तो इकबाल शर्मिंदा हो गया। साइगा ने अपने हाथ में पहनी हुई कलाई घड़ी जैसे यंत्र सुइयां घुमाई। कुछ सेकंड बाद छत पर रंग बिरंगा प्रकाश छोड़ती गोल घूमती लट्टू जैसी आकृति प्रकट हो गई। मैंने साइगा ने मैंने एक मतलब उसके हाथ उसे कलाई में क्या था, एक घड़ी था जिसको वो दबाई तो क्या हो जाएगा, एक मतलब आकृति का मतलब एक विचित्र सा क्या हो जाएगा, लट्टू जैसा घूमती हुई एक आकृति आ गई, ठीक है। यह हमारा कालियान है। साइगा ने कहा यह हमारा कालियान है, अंतरिक्ष की तरह, ठीक है। अच्छा, समय में कुछ सेकंड के उलट फेर के कुछ सेकंड में ही क्या हो जाएगा, कुछ सेकंड में के कारण ही नजरों से ओझल हो जाता है। इस समय मैं इसे ले आई हूँ जिससे कि मैं तुम्हें अपने ग्रह पर ले जा सकूं। साइगा ने कहा, साइगा ने इकबाल से कहा कि ये एक मतलब क्या है, अंतरिक्ष टाइप का है, जिसको मैं तुम्हें क्या हो जाएगा, मैं अपने लिए लाया हूँ, कालियान उसका नाम था, ठीक है। इसमें बैठोगे तो क्या हो जाएगा, तुम हमारे ग्रह में चलोगे, है ना। वो अपने ग्रह में ले जाने के लिए इसको कालियान को बुलाए। अगले ही क्षण दोनों कालियान के अंदर थे। पर कुछ ही समय में मैंने इकबाल और साइगा ने क्या थे, उसके कालियान के अंदर थे, ठीक है। तीव्र झटके के बाद घूमता परिदृश्य लकीरों की बदलता जा रहा था। काला आसमान में उसमें चमकते न ग्रह नक्षत्र के बीच यात्रा इकबाल के लिए एक अलौकिक अनुभव था। वो देखा कि मतलब उसको विचित्र लग रहा था, मैंने बहुत अच्छा मतलब है ना, नया नया चीज वहां पर वो देख रहा था जब वो जा रहा था कालियान से। धीरे धीरे उसकी पलकें बोझिल होने लगी, शायद वह सो गया। ना जाने कितना समय बीत चुका था जब इकबाल की बंद पलकों से हरकत हुई। कहाँ हूँ मैं, वो उठकर बैठ गया। वो देखते देखते क्या हुआ, उसे नींद आ गई, है ना। और जब वो लगता है कि बहुत दिन बाद उठा इस तरह से, जब वो उठा देख तो वो अपने को पता है मैं कहाँ हूँ कह रहा है, ठीक है। कौन इकबाल, गलीज 581 सी में आपका स्वागत है मित्र। साइगा जैसे ही सुंदर और आकर्षक पोशाकों में सजे कई स्त्री पुरुष उसके सामने थे। उसके सामने कई स्त्री पुरुष उसके सामने थे और बोला कि आप यहाँ, आपका यहाँ पर स्वागत है ना प्लीज। यह एक विशाल कक्ष था। चारों ओर की दीवारें पन्ने जैसे रंग की अर्धपारदर्शी जैसे दिखाई देती है। अर्धपारदर्शी में क्या होता है, जो कम धुंधला दिखाई देता है ना। हवा इतनी स्वच्छ, ताजा और मनमोहक सुगंध से भरी थी कि इकबाल को किसी बगीचे में बैठे होने का आभास हो रहा था। मैंने वहां जो दूसरे ग्रह में जो साइगा जहां ले गए अपने ग्रह में, वो दूसरे ग्रह में क्या होता है, इकबाल को इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा उसको सुगंध आ रहा था, लग रहा था कि वो किसी बगीचा में बैठा हो, ठीक है। पहले कुछ खा लो इकबाल, भूख लगी होगी। साइगा ने अपने हाथ में पकड़ी प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। साइगा ने कहा पहले कुछ खा लो इकबाल, है ना। उसे अपने पेट मतलब प्लेट उसके सामने बढ़ाई, है ना। इकबाल ने देखा प्लेट में सुनहरी लाल नीली और हरी गोलियां रखी थी। इकबाल ने देखा कि उस प्लेट में क्या था, लाल हरी नीली टाइप की गोली थी, है ना, गोली। यह तुम्हारा खाना है। सुनकर अनिच्छा पूर्वक इकबाल ने कुछ गोलियां उठाकर मुंह में डाल ली। अनिच्छा पूर्वक क्या था, मैंने इकबाल को जब वो खाने के लिए दी तो उसमें क्या था, गोली था ना, लाल पीला हरा टाइप का, है ना। और जैसे इकबाल को क्या अनिच्छा पूर्वक, उसे इच्छा नहीं थी खाने की, लेकिन उन्होंने क्या किया, तो भी उन्होंने 2-3 गोलियां उठाकर खा लिया। अपने प्रिय व्यंजनों खीर और समोसे का बढ़िया स्वाद उसे अचंभित कर दिया। उस जो मैंने गोली था उसमें खीर का स्वाद था, है ना, जिससे हम लोग खीर खाते हैं, वो गोली खाने के बाद उसको कैसा आभास हुआ, लगा कि वो मैंने खीर खाया, समोसा खाया, है ना। इस तरह से एकदम सेम टू सेम उसका मैंने स्वाद उसे ही अचंभित कर दिया। तो बोला अरे ये गोली में उसका मैंने इस तरह का स्वाद खीर का, है ना, प्रिय व्यंजनों खीर, है ना, समोसे का स्वाद। उसने शिथिल तन मन से स्फूर्ति दौड़ गई और जैसे ही खाते उसको जो सुस्त थे वो क्या हो जाएगा, उसके तन मन में क्या हो जाएगा, फुर्ती आ गया वो, है ना। चलो सबसे पहले तुम्हें इस ग्रह के अनोखे संग्रहालय में ले चलती हूँ। बोला कि चलो सबसे पहले तुम्हें इस अनोखे संग्रहालय क्या होता है, जहाँ पर बहुत कीमती वस्तुएं होते हैं ना, तो राजा महाराजा वस्तु सब होते हैं, उसको बोलते हैं संग्रहालय। जहाँ पर बहुत सारे जो पौराणिक होता है उसे वस्तु क्या कहता है, एकत्र करके रखा जाता है, ठीक है। कक्ष से बाहर आकर हुए चारों ओर से बंद एक कैप्सूल नुमा वाहन पे बैठ गए। पलक झपकते ही उनकी हवाई कार आसमान से बातें करने लगी। इकबाल ने खिड़की से झांक कर देखा। उन्होंने क्या कि चलो हम तुमको संग्रहालय दिखा रहे हैं। साइगा ने कहा कि चलो हम तुमको क्या दिखाते हैं,
ठीक है। हाँ तो ठीक है, उसके बाद क्या था, कैप्सूल नुमा क्या वाहन में बैठ गए, पलक झपकते उनकी हवाई कार आसमान से बातें करने लगी है। कैप्सूल नुमा था वो, और क्या जगह जैसे वो बैठा हो पलक झपकते क्या जगह आसमान में क्या जगह हवा से बात करने लगी, ठीक है, और बहुत तेजी से वो जाने लगा। इकबाल ने खिड़की से झांक कर देखा, गुलाबी आकाश की पृष्ठभूमि में नीले कांसी चमकती सड़कें बेहद सुंदर लग रही थी। जब इकबाल ने जब जाते समय उन्होंने देखा झांक कर, तो क्या जगह जो सड़क थे वो क्या थे, कांच के बने हुए थे, वो कांच के बने हुए थे ना, लग रही थी। विचित्र आकार प्रकार के वृक्ष थे वहां, वो जो दूसरे ग्रह जो साइगा का जो ग्रह था वो क्या था, और विचित्र प्रकार के क्या थे, पेड़ पौधे थे, वृक्ष थे, जिन पर लटके फल रंगीन जुगनियों की तरह चमक रहे थे। जो फल, जो रंगीन रंगीन जो फल, रंग बिरंगे फल लटके हुए थे, और जो फल लटके हुए थे वो क्या होते, जुगनुओं की तरह चमक रहे थे, उसमें से क्या है ना। अच्छा, कई वृक्षों से संगीत लहरी फूट रही थी, कई वृक्षों से क्या हो जाएगा, संगीत की आवाज आ रही थी, है ना। तो दूसरे ग्रह में मैंने बहुत अच्छा मतलब दूसरे ग्रह में देखा कि मतलब जो पेड़ पौधे में जो फल लगे हुए थे वो क्या हो जाएगा, रंग बिरंगे फल थे, और जिसमें से क्या होता है, रंगीन जुगनू जैसा कहो तो चमक रहे थे, है ना, प्रकाश, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, हैरान मत हो इकबाल, ये म्यूजिकल ट्री है। मैंने साइगा ने इकबाल से कहती है कि हैरान मत हो, है ना, ये म्यूजिकल ट्री है। म्यूजिकल मतलब जो संगीत, जो वृक्ष क्या होता है, संगीत सुनाता है, जो अपने मूड के अनुसार संगीत की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जो अपने मूड के अनुसार क्या होता है, वो संगीत क्या होता है, उत्पन्न करते हैं, जैसा उसको चाहे वो उस तरह से वो बजेगा, है ना। साइगा ने उसकी जिज्ञासा का समाधान किया, जैसे जानने की, है ना, समाधान किया, जानने के। हरे चमकदार पत्थरों से बनी एक शानदार इमारत के सामने वे उतर गए, और जो वो जा रहा था, जो कैप्सूल नुमा जो ये था रिश्ता, उस जाकर का जगह हरे चमकदार पत्थरों से बनी एक शानदार इमारत के सामने, एक बिल्डिंग के सामने वो उतर गए। यह लगभग 30 फीट ऊंची छत वाला बहुत बड़ा गलियारा था। यह लगभग 30 फुट, है ना, ऊंची छत वाला बहुत बड़ा क्या था, गलियारा था।